जय श्री राम मेरे दोस्तों। तो आज की सनातन धर्म की पाठशाला में फिर से आपका स्वागत है। तो आज मुझे बहुत से लोगों ने नए साल की मुबारकबाद दी कि सर नया साल मुबारक हो। देखिए जी, ये भी हमारे दिमाग में भर दिया गया। किस बात का नया साल? क्या हो गया है नया साल? आज कुछ नया हुआ है क्या? कुछ क्या नया हुआ है? बताओ, नया क्या हुआ है आज? क्यों नया साल मनाएंगे आज? आज नया कौन सी बड़ी बात हो गई है कि जिसकी वजह से हम आज नया साल मना रहे हैं? बताओ, क्या बदला? धरती बदल गई, पेड़ पौधे बदल गए, इंसानों की सोच बदल गई, या रहन चाल बदल गया? कुछ बदला? कुछ भी प्रकृति के अंदर बदलाव आया है जिसकी वजह से आप कहते हो कि नया साल मुबारक हो? सर देखो, ये अंग्रेजों के दिन है। जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आए थे तो 1947 के बाद जब गुरुकुल बंद कर दिया गया तो स्कूल खोल दिया गया। अब ये नया साल जो होता है ये अंग्रेजों की है। जो ईसाई लोग होते हैं ना, जो ईसाई धर्म को मानते हैं वही आज नया साल मनाएंगे, जो ईसाई होंगे। और ईसाई लोग ही आज किसी को नए साल की मुबारकबाद देते हैं। तो हम ईसाई को कह सकते हैं कि नया साल मुबारक हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हिंदुओं का नया साल मुबारक हो। भारत के लिए कोई नया साल नहीं है। भारत देश के लिए या हिंदू, कोई भी हिंदू अगर आज नया साल मना रहा है तो मैं ये कहता हूं कि अखंड महाचूतिया है वो। अखंड महाचूतिया है, महामूर्ख है वो। समझ जाओ, मूर्खों की कमी नहीं होगी। अब इसमें कैसे हो सकता है? देखो जी, अगर हम बात करें 6000 साल पहले की प्राचीन ज्ञान की, तो हम देखेंगे कि हमारे महीनों के नाम क्या है। तो हमारे महीनों के नाम है चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। महीना पहला कौन सा हुआ? महीना पहला हुआ चैत का। तो चैत की पहली तारीख को हमारा नया साल होता है ना। चैत के पहली तारीख को नया साल मनाएंगे। अब चैत की पहली तारीख को नया साल क्यों मनाएंगे? उस दिन धरती के अंदर बदलाव आता है। जैसे कि फरवरी के महीने में आप देखेंगे कि सारे पेड़ पौधे अपने पत्तों का त्याग कर देते हैं, सारे पत्ते टूट जाते हैं। और बसंत पंचमी के बाद जब पतझड़ खत्म होता है, सारी प्रकृति अपना रंग बदलती है। सारे हरे पौधे जो होते हैं अपने पत्तों को छोड़ देते हैं और नए पत्तों को धारण करते हैं। जब धरती अपना रंग बदलती है, जब समस्त जीव जंतु अपना रंग बदलते हैं, तब जाकर नया साल शुरू होता है। 4,84,000 जीव जंतु हैं धरती पर, और इतने जीव जंतु, सभी जीव जंतु, मानव ही नहीं समस्त जीव जंतु जब अपना नया साल मनाते हैं। कब? जब आती है चैत का महीना। हम पुराने साल को विदा कहते हैं फागुन। फागुन का जो महीना होता है वो 12वां महीना होता है, यानी आखिरी महीना। और फागुन की आखिरी तारीख जो होती है वही होती है हमारे पुराने साल की आखिरी तारीख। और आखिरी तारीख को हम कैसे विदाई करते हैं? याद कर लीजिए, होली। तो हम पुराने साल की विदाई होली के रूप में मनाते हैं। अब होली में क्या करते हैं? पूरे साल में हमने आपस में झगड़े किए होते हैं, लड़ाई की होती है, एक दूसरे को पता नहीं कितनी अपमानजनक बातें की होती हैं, उल्टी सुल्टी बातें बताई गई होती हैं, झगड़ा विवाद हो जाता है घर में। तो हम होली के दिन क्या करते हैं? होली को 3 तरह से देखते हैं। पहला, सुबह सुबह उठते ही क्या करते हैं? गंदे पानी से हम एक दूसरे के ऊपर फेंक करके कहते हैं बुरा न मानो होली है। लेकिन गंदा ही पानी क्यों फेंकते हैं? उसकी भी एक रीजन है। गंदा का मतलब होता है कि देखो जी, जितने भी हमने साल भर में एक दूसरे से बहुत सारी जो गाली गलौज की थी, लड़ाई झगड़ा जो किया था, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो हम बुरा काम, जो बुरा माटी या पाकी फेंक देते हैं, एक दूसरे के ऊपर गंदा फेंक देते हैं, तो कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे को गंदा कहा लेकिन बुरा ना मानो, आज होली है, प्रेम का दिन है, आज हम लोग गले मिलेंगे आज। तो हम पहली बात तो अपनी बुराई को सुबह सुबह ही बुराई फेंकते हैं, ताकि हम एक दूसरे को बुरा कह के कहते हैं ना, फेंक देती है। तो इससे क्या होता है कि सामने वाला हमारे को माफ कर देता है और हंस देता है, और फिर हम गले मिलते हैं, वो भी हमको फेंकता है। और इस तरीके से भारत के अंदर पुराने साल की विदाई होली के रूप में मनाई जाती है। अगला देखेंगे, दोपहर में हम लोग रंग लगाते हैं। अब रंग लगाएंगे,
और हमारे घर में पकवान बनना शुरू हो रहा है। हम पुराने साल की विदाई मिठाई बना के, पकवान बना करके, पूजा पाठ करके खत्म करते हैं। और फिर हम देखेंगे कुछ देर के बाद क्या करेंगे, शाम को हम लोग नहा धो करके बड़े बुजुर्गों को अबीर लगा करके उनकी आशीर्वाद लेते हैं कि हे मेरे बड़े बुजुर्ग लोग, आज हमारे नए साल कल आने वाला है, अब पुराने साल की विदाई है। आज हमें आपके चरणों पर हम अपना सर रखते हैं और आज हमें आशीर्वाद दीजिए कि कल जो मेरा नया साल आने वाला है, यानी चैत की पहली तारीख आने वाली है, इस तारीख से भगवान प्रभु श्री राम जी कृपा मेरे पे बरसाएं और मेरे समस्त जीवन में अच्छाई आए, शुभ हो और सबका कल्याण हो। और इस तरीके से हम देखेंगे होली के शाम के दिन में नए कपड़े पहनते हैं। हाँ देखा, नए साल के मुबारकबाद ऐसे करते हैं कि पुराने कपड़ों का त्याग कर दो, यानी पुराने वस्त्रों का त्याग करो, पुरानी बातों को भूल जाओ, जो हुआ सो भूल जाओ। नए कपड़े को धारण किया यानी कि नए विचारों को नए से शुरुआत फिर से करो, फिर से हम एक दूसरे के भाई बहन दोस्त यार बन करके आगे बढ़ें। और इस तरीके से हम गांव के हर घर में जा करके समस्त बुजुर्गों के पैर पर अबीर लगा करके हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। तब जाके हमारे बुजुर्ग लोग हमें आशीर्वाद देते हैं कि तुम खुश रहो, सदा आबाद रहो। और इस तरीके से हम पुराने साल की विदाई करते हैं। नया कपड़ा पहन के तो सोए थे, अब सुबह जैसे ही होती है तो हम एक दूसरे को किस रूप में देखते हैं, नए नए कपड़ों में देखते हैं। एकदम चैत की पहली तारीख, नया साल मुबारक हो। तो चैत के महीने में जब पहली तारीख आती है तब भारत के समस्त भारतवासियों के लिए नया साल है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि जनवरी की पहली तारीख को नया साल नहीं होता, लेकिन ये विश्व का नया साल है जिसमें हमारे देश का कोई योगदान नहीं है। हमारे देश में देखो, हर देश का अपना अपना एक धर्म होता है। अब देखो, जनवरी की पहली तारीख को नया साल इसलिए मनाते हैं क्योंकि अंग्रेजों की पत्ती है। अंग्रेज जहां रहते हैं, लंदन, फ्रांस, अमेरिका, जापान जहां है इनका इलाका, वहां पर नए साल जनवरी के महीने में आते हैं। लेकिन उनके नए साल को हम लोग क्यों मनाएं? क्या वो चैत की पहली तारीख को नया साल मनाते हैं? क्या भारत को छोड़ के हमारा महीना चैत का पहला आता है? तो पहला महीना कौन सा है? चैत का। चैत की पहली तारीख क्या है? नया साल है। तो क्या चैत की पहली तारीख को क्या बाकी के देश लोग, कोई भी देश नया साल मनाता है? एक दूसरे को कहता है कि नया साल मुबारक हो? नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता। और हम हिंदू कितने मूर्ख लोग हैं, कितने मूर्ख लोग हैं। हम इतने मूर्ख लोग हैं कि उनके नया साल को हम लोग मनाते हैं और जानबूझ के हमारे देश में इसको लागू किया गया, स्कूलों में पढ़ाया गया, सिखाया गया कि जनवरी का महीना पहला महीना है। अरे गुरुकुल में पढ़ोगे तब ना, स्कूल में पढ़ोगे तो यही सिखाएंगे। स्कूल में तो कहेंगे ही कि जनवरी का महीना पहला महीना है। अरे जनवरी का महीना पहला महीना नहीं है। किसी भी बुजुर्ग आदमी से, गांव के अपनी माँ से, पिता से, दादा से, भाई से पूछोगे तो मालूम चलेगा कि उनसे पूछो कि भैया पहला महीना कब आता है, तो कहता है कि पहला महीना चैत में आता है और फागुन हमारा 12वां महीना होता है। तो पहला महीना चैत है। चैत कब आती है? मार्च और अप्रैल के बीच में आती है। मार्च और अप्रैल के बीच में आती है। तो वो हमारा चैत की पहली तारीख नया साल होता है। पहला महीना हमारा वहां आता है। लेकिन स्कूल में जाओगे तो कैलेंडर होता है। देखो जी, हिंदुओं में कैलेंडर नहीं होते हैं, हिंदुओं में होते पंचांग। पंचांग वो एक ऐसा पंचांग होता है जिसमें सिर्फ हमारे धरती के नए साल के बारे में नहीं रहता। चांद, तारे, सूरज, नक्षत्र हैं, सारे चौघड़ियां, इन सभी चीजों को मिला करके बनता है पंचांग, जिसमें आपका राशि फल, आपका भाग्य, आपकी अच्छाई बुराई, कर्म धर्म मुहूर्त सब होता है उसके अंदर। लेकिन कैलेंडर उठा लो, दिन तारीख बदलता है। अरे भैया, जनवरी का महीना कभी भी पहला महीना नहीं है। यह स्कूलों में जानबूझ करके तुम सिखाया जाता है। अंग्रेज लोग की देन है। मास्टर लोग क्या करते हैं? मास्टर लोग होते हैं क्या? टीचर लोग क्या होते हैं? ये गुरु तो है नहीं, क्या है? अध्यापक है। पढ़ी पढ़ाई बातों को, रटी रटाई बातों को सिखा रहे हैं। अब होता क्या है, अब देखो, बार बार तुम्हें अंग्रेजी स्कूल में जाओगे, सरकारी स्कूल में जाओगे तो तुम्हें कहेंगे जनवरी का महीना पहला महीना,
फरवरी का महीना दूसरा का महीना, मार्च का महीना तीसरा का महीना। अरे गलत है, ये पढ़ाई ही गलत है, बिल्कुल गलत है। ये अंग्रेजी की पढ़ाई है, ये भारत की पढ़ाई नहीं है। हमारा पहला महीना चैत का है, दूसरा महीना चैत के बाद क्या आता है, तो चैत के बाद जेठ है, चैत बैसाख, अब बैसाख के बाद जेठ, जेठ के बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। अब फागुन कब आती है, फागुन आता है, फगुनाटा बहता है। अब फगुनाटा बहता है तीसरे महीने में। तो नया साल मुबारक तो गधे लोग ही कहेंगे। तो आज जो नए साल मना रहे हैं ना, जितने भी हिंदू नए साल मना रहे हैं, तो ये समझ लेना कि ये ईसाई बन चुके हैं, ये अंग्रेज बन चुके हैं, ये अपने पथ मार्ग से भटक चुके हैं। और इन्हीं के वजह से आज हमारा देश गुलाम है। जो आज नया साल मनाते हैं, इन्हीं की वजह से हमारा देश गुलाम है, समझ लो। क्यों? अरे स्कूल में पढ़ाई ही गलत है भाई। कहां से पहला महीना आ गया हमारा जनवरी का? पहला महीना कभी भी चैत था। पहले चैत की प्रतिपदा, पहली तारीख, वो हमारे नए साल के नए दिन होते हैं। और जनवरी के दिन तुम कहते हो सर जी नया साल मुबारक हो। अरे मूर्खों का, अरे ईसाई लोग ही मुझे नए साल के मुबारकबाद दे सकते हैं, अंग्रेज लोग, हाँ उनके मुख से अच्छा लगता है। लेकिन एक हिंदू जो भारत में रहता हो, अब भारत के वासी लोग अगर तुम्हें ये कहते हैं कि सर नया साल मुबारक हो, भी आज के दिन पहले महीने, ये जो जनवरी का महीने में पहली तारीख कहते हैं, अच्छा क्या हुआ आज? आज कुछ नया तो नहीं हुआ ना? ठंड का मौसम है, अभी नहा लोगे, नहा लोगे तुम? जाकर नहा कर दिखाओ तो जरा। ठंड के मारे कांप उठोगे, मैया का बात है, ठंड लग रही है, हैं? नहा भी नहीं पाओगे, नहा भी लोगे तो कांपते रहोगे, आए मैया कांप रहे हैं। और करोगे, आज खूब करोगे तो पार्टी करोगे। क्या करोगे? दारू पियोगे, मुर्गा खाओगे, मछली खाओगे, सब कुछ कर लोगे। लेकिन बदला क्या? कुछ बदला क्या? कुछ नहीं बदला। अरे पार्टी तो हर साल मनाते हो भाई, हर रोज मनाते हो। जिस दिन तुम्हारे दिल में इच्छा हो उसी दिन पार्टी हो जाती है। नया साल आज नहीं है, नया तारीख भी आज नहीं है। हमारे लिए नया साल हमेशा विक्रम संवत होता है, विक्रम संवत। और अगर आप ध्यान से देखेंगे पंचांग में, तो हिंदुओं को पता चलेगा कि विक्रम संवत अभी कौन सा चल रहा है, समझे? हम समस्त दुनिया से 50 साल आगे हैं, 50 साल। अभी कौन सा चल रहा है? 2024 चल रहा है ना, है 2024 चल रहा है। अंग्रेजों की देन की वजह से 2024 है। तो ये पता है विक्रम संवत के हिसाब से आज कौन सा साल है? 2080-81 खत्म होने वाला है। 2080 या 81 खत्म होने वाला है। सोचो 2080, कितने साल आगे हैं हम अंग्रेज से? कहां 2024 और कहां 2080। यानी कि हम अपने ज्ञान से 50 साल पीछे चल रहे हैं अंग्रेजों की वजह से, और इन सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल की वजह से, जहां पर हमें 50 साल पुरानी बातें पढ़ा करके हमें भारत में नीचे दिखाया गया। पूरे विश्व के गुरु थे हम, आज भी हैं। क्यों हैं? क्योंकि ध्यान रखना कि हम चल रहे हैं 2080-81 में हिंदू लोग, और बाकी लोग कहां चल रहे हैं? 2024 में नया साल, 2025 नया साल। अरे क्या नया साल बेवकूफ कहीं के। इसलिए मेरे समस्त हिंदू भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि समस्त हिंदुओं को पता चले कि नया साल चैत के महीना में आएगा, चैत की पहली तारीख को आएगा। और होली जो होती है वो पुराने साल की विदाई होती है। इसलिए चैत की पहली तारीख को ही हम नए साल में मनाते हैं। और ध्यान रखिएगा, उस दिन राम का जन्म हुआ था, प्रभु श्री राम जी का। तो प्रभु श्री राम जी की रामनवमी भी उसी में आती है, 10 दिन का। देखा, नए साल की शुरुआत हम प्रभु श्री राम जी के भजन कीर्तन से करते हैं, और साथ साथ में समस्त राज्यों के समस्त घरों में राम पैदा हों, समस्त घर में सीता पैदा हों, ये सोच करके हम नए साल की शुरुआत करते हैं। ये है हमारा नया साल, चैत की पहली तारीख को, समझे? ये जनवरी का पहला महीना नहीं था, ना कभी होगा। ये अगर तुम मानते हो
या जनवरी की 1 तारीख को तुम नया साल मनाते हो तो तुम अपने देश की 1 नंबर की महामूर्ख हो और इस देश को बर्बाद करने में तुम्हारा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर जो भी नया साल आज मनाता है उसे लग रहा है कि आज नया साल है, आज नई तारीख है, तो समझ लेना ये वही लोग हैं, ये वही अज्ञानी लोग हैं जिन्होंने भारत देश को शिक्षा के मामले में एकदम नीचे गिरा दिया और बाकी देशों को आगे कर दिया। ये वही लोग हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप चैत के 1 तारीख को नया साल मुबारकबाद कहेंगे पूरे भारतवर्ष के लिए, तो यही हमारा देश अखंड बनेगा। अगर जनवरी के महीने में 1 तारीख को नया साल मनाने लग गए तो हमारा देश कभी भी टुकड़े टुकड़े होगा। देखो अब भी वक्त है मेरे हिंदू भाइयों, अब भी वक्त है। अपने बच्चों को गुरुकुल में नाम लिखवाओ, नहीं तो आपका बच्चा 50 साल की पुरानी पति को पढ़कर ना हमेशा गरीब ही रहेगा। अंग्रेज तो चाहते ही थे, अंग्रेज चाहते थे कि उनकी किताब पढ़ाई जाए। आज कोई क्यों नहीं कहता नमस्कार, कहता गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का क्या मतलब बनता है भाई? क्या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून है? नमस्कार करने में कोई दिक्कत है क्या तुमको? है प्रणाम करने में दिक्कत है तो बोलो जय श्री राम, बोलो राधे राधे, बोलो हर हर महादेव। अरे भाई प्रणाम करने की पद्धति क्यों ना भगवान के नाम से लिया जाए? हैं? बदलाव करो। और हिंदू भाइयों, अगर अपने बच्चे को सही शिक्षा देना चाहते हो ना तो जितना जल्दी हो सके गुरुकुल में पढ़ाओ। स्कूल में पढ़ाओगे ना तो एक दिन ये देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और समस्त हिंदू लोग समाप्त हो जाओगे। जरा ध्यान से देख लो, तुम्हारे बच्चे अब अपने धर्म के मार्ग से भटक चुके हैं। तुम्हारे खुद का बच्चा तुमसे झूठ बोलता है, तुम्हारे खुद के परिवार में आपस में लड़ाई हो रही है, क्योंकि तुम लोग अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हो, ना कि भारत की प्राचीनतम वैदिक शिक्षा, वेदों की शिक्षा, वो वेद जिससे मानव का कल्याण हुआ, जो हमारे महादेव जी ने समस्त जीवों को संतुलित करने के लिए, ज्ञानवर्धक करने के लिए 4 वेद दिए और उन्हीं 4 वेदों को वैदिक शिक्षा कहा जाता है। तो गुरुकुल के अंदर अपने बच्चों का नाम लिखवा करके अपने बच्चों को फिर से विश्व में नंबर 1 बनाएं, गुरुकुल के अंदर जहां एक गुरु होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मैं आप सभी के सामने लाइव आऊंगा। तब तक के लिए आप सबका कल्याण हो। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आज नया साल नहीं है, जनवरी का 1 महीना नया महीना नहीं है। चैत की 1 तारीख को ही हम समस्त हिंदू भाई बहन एक दूसरे से कहेंगे नया साल मुबारक हो, चैत के महीने में। ध्यान रखिएगा, अभी नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आप सब खुश रहें। जय श्री राम।